हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उसका आज हम आपको मॉडल पेपर की तैयारी कराएंगे। मॉडल पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के व्यू से तैयार किए रहते हैं और वही क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो साइंस के अंदर आता है फिजिक्स का पहला चैप्टर है और उसके ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपको बगल में स्क्रीन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन किस में करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप इसका आंसर आप नीचे दे सकते हैं और नीचे कमेंट करना है। और बता दूं कि तबीयत खराब रहने की वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आती है। तो सबसे पहले इसका आंसर हम आपको दे दें। इसका आंसर हो जाएगा, आपको बता देते हैं क्योंकि आंसर सबका रखा हूं, हो सकता है कि मैं कंफ्यूजन हो जाऊं, इसीलिए सभी का आंसर रखा हूं। ए नंबर होगा सीधी रेखा में। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। अगला है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपके पास आंसर तो वैसे होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, किसी किसी को कंफ्यूजन होगा। डी होगा कांच में। प्रकाश का वेग जो होता है सबसे न्यूनतम किस में होता है? वो होता है कांच में। अगला है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो जानते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या डी है उत्तल लेंस। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका होगा बी नंबर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? बी नंबर उत्तल दर्पण। तो मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने रहता है शीशा लगा, वो जो रहता है उत्तल दर्पण रहता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार जो होता है उसकी हेडलाइट होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट होता है। तो हेडलाइट में कौन सा प्रयोग होता है? तो हेडलाइट होता है, उसमें कौन सा प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। मोटर कार जो होता है, मोटर कार के हेडलाइट में जो रहता है, हेडलाइट जिसमें बल्ब लगता है और रोशनी निकलती है जिससे रात को वो गाड़ी ट्रेवल कर सके, तो इसमें जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है। अगला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जानते हैं, समतल दर्पण जो होता है वो प्लेन मिरर होता है। तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों बोल रहा है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम आपके सामने रखे, इसका आंसर दिखा देते हैं। इसका आंसर होगा बी, काल्पनिक। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वो काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की जो क्षमता होता है उसका ऐसे मात्रक कई बार एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। डायोप्टर, ल्यूमिन, लक्स या एंगस्ट्रम। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ए नंबर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरण जो होता है उसको पथ को दर्शाने वाली जो किरण होता है, प्रकाश दर्शाने वाली जो चित्र होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, या इनमें से सभी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किरण आरेख इसको कहेंगे। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। आपने अभी तक अगर क्वेश्चन बैंक से या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक टाइप के जो बुक आते हैं उससे में आप ऑप्शनल क्वेश्चन का तैयारी किए होंगे। नहीं किए हैं तो आप जा करके मार्केट से कोई ऑब्जेक्टिव का बुक ले आइए, उसमें भी देखिएगा। और साथ ही साथ मैं जो आपको अपलोड करूँगा, आप बहुत सारे यूट्यूबर अपलोड करते हैं, आप देखिए ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ है जो अलग अलग टीचर है वो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हम ये नहीं करें कि मेरा वीडियो देखिए, बहुत सारे टीचर है जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी वीडियो देखिए और वो देखिए कि वो पढ़ाते हैं और उसके तरीक़ों को जानिए और क्या क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को पकड़िए और तब जा करके 2023 में आप बढ़िया नंबर से पास करेंगे। ये नहीं कि आप मेरा वीडियो देखिए, कि मेरे चैनल पर ज़्यादातर मैथ है और 1-2 ऑब्जेक्टिव हम इधर उधर का बनाते हैं। ठीक है, तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है क्या होता है? यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर, 30, 40 या 50। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डी होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका क्षमता जो हो जाएगा वो +5D या -5D, -2D या +2D। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर डी होगा +2D। तो 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? +2D हो जाएगी। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन कहते हैं। आप लोग फिजिक्स में याद किए होंगे तो आपको याद होगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसको कहेंगे बी नंबर किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बी नंबर होगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक, धनात्मक, या
दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस का फिक्स है कि उसका धनात्मक तथा इसका ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या द्वितीय उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ए नंबर होगा अभिसारी लेंस। क्या होगा? अभिसारी लेंस। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम ऊपर कर देते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वितीय अवतल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, तब तक हम पानी पी रहे, आप तो इसका आंसर नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को भी हम आपको बताएं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को जब हम अभिसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? आप दिमाग कॉमन से यूज कीजिए। अपसारी लेंस, चलिए यहाँ पर हो जाएगा अपसारी लेंस, सही है, सी होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, डी नंबर। मिट्टी का प्रयोग जो होता है वो कहता है कि पदार्थ का जो लेंस होता है, किसी भी पदार्थ का प्रयोग जो होता है लेंस बनाने में, वो मिट्टी का प्रयोग नहीं, जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में, यानी कि किस दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, अपतल या कोई नहीं। चलिए इसका आंसर होगा बी नंबर, उत्तल से। उत्तल से क्या होता है कि कोई भी प्रतिबिंब जब बनता है तो छोटा बनता है, इसलिए क्या होता है कि गाड़ी उड़ी में इसका यूज किया जाता है और दूर के वस्तु को भी दिखाता है बढ़िया तरीके से। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए उत्तल से छोटा बनता है ना, तो बड़ा तो अवतल से बनेगा, है ना। ये तो कोई ज़्यादा बड़ा बात थोड़ी है, अवतल लेंस होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन हो, वर्तन हो, दोनों के दो नियम है। आप इसका आंसर जानते होंगे ना, क्योंकि टीचर कई बार बताए हुए हैं, 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस में? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर आपको तो मालूम होगा, अभिलंब के निकट होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किसकी तरफ? वो मुड़ जाती है बी नंबर, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए उत्तल लेंस होगा। क्यों? क्योंकि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? किसी भी पिक्चर को जूम करके छोटा कर देता है ताकि कैमरा में सही एंगल में फोकस हो जाए। जैसे हम ये वीडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मोबाइल से कर रहे हैं तो उसमें जो एंगल होगा उत्तल लेंस के आकार का होगा, तो वो क्या करेगा? हमको ये यहाँ से पूरा छोटा कर देगा, क्योंकि अगर सामने से किया जाए तो बड़ा दिखेगा, तो छोटा करके उसको एडजस्ट करेगा स्क्रीन पर और उसके अनुसार से आपको दिखा रहा है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? आप जानते हो कि साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? वो किसी भी चीज़ को छोटा करके दिखाता है, यानी बड़ा से बड़ा चीज़ को भी छोटा करके और उसके अनुसार से आकार से दिखाता है, ताकि वो चीज़ उस शीशे में आ जाए और ज़्यादा चीज़ को ऑब्जर्व कर सके, ज़्यादा चीज़ उसमें है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी? जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्ता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो 2f, तो आर बराबर 2, एफ की जगह 10 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 10 यानी 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण होता है और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा सी नंबर, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयोग होता है अवतल दर्पण का नहीं होता है, उत्तल दर्पण का नहीं होता है, तो किसका होगा? तो उत्तल दर्पण का होगा। अवतल का नहीं होगा, उत्तल का होगा। सॉरी उत्तल दर्पण का नहीं, उत्तल लेंस का होगा, ठीक है, लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, माइक्रोस्कोप जिसको शायद बोलते हैं, तो उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाईफोकल या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख सकते हैं, अवतल नहीं, अवतल के द्वारा जो होता है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपके पास इसका आंसर होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, परावर्तन कोण होगा। क्या होगा? परावर्तन कोण, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका होगा, परावर्तन कोण बराबर अपतन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण बराबर अपतन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों या कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा उल्टा दोनों या कोई नहीं। इसका आंसर आप देख सकते हैं, आंसर यहाँ पर है ए नंबर होगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब वो सीधे ही होते हैं।
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस जो होते हैं उसमें मुख्य फोकस की संख्या 2, 1, 3 या कोई नहीं। तो लेंस होते हैं उसमें मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होते हैं, 2। अगला है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जानते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं। चलिए यहाँ पर बी नंबर है अवतल, अवतल है, अवतल। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी जो बनाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं आप। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अवतल। क्या होगा? अवतल। एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी हम ऊपर बताए थे 2 डायोप्टर शायद वाले। तो डायोप्टर में सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 100 सेंटीमीटर प्लस में होगी, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के आसपास प्लस में। 1 मीटर ही होते। किस गोलीय दर्पण तथा किस पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा? दोनों या तो उत्तल होगा, दोनों अवतल होगा, उत्तल अवतल होगा, या दोनों अवतल तथा लेंस उत्तल होगा। दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा। दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है तो इसका मतलब है कि ए नंबर होगा, दोनों अवतल होगा। इसलिए माइनस में जा रहा है क्योंकि माइनस में इसी का जाता है। प्रकाश के वर्तन के कितने नियम है? देखिए प्रकाश के परावर्तन ऊपर था और यह वर्तन है, दोनों का 2 ही नियम होते हैं। किसी माध्यम के वर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के वर्तनांक का जो मान होता है वो sin i बटे sin r ही होता है, तो इसका ऑप्शन होगा sin ai बटे sin r। क्लियर। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है किसके बराबर होता है? u बटे v, u भी, u प्लस v या v बटे u। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं डी नंबर v बटे u होता है, v बटे u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्मूला होता है r बराबर 2। उसी के अनुसार से ऊपर जो क्वेश्चन था कि फोकस अगर 10 है तो उसका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20। क्लियर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नंबर होगा अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं बी नंबर होगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देख सकते हैं बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये नंबर होगा बड़ा और वास्तविक होगा। ठीक है, बड़ा और वास्तविक। जब उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है बड़ा और वास्तविक होता है। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे जो ठोस माध्यम होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर सी हो जाएगा गोलीय लेंस। क्या हो जाएगा? गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। यह होगा सी नंबर उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो परावर्तन पृष्ठ के केंद्र जो होता है केंद्र को क्या कहते हैं? तो केंद्र को जो होता है दर्पण कहा जाता है। कौन दर्पण? तो ध्रुव। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर ध्रुव का। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ होता है, पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहता है? परावर्तन के जो पृष्ठ होता है पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव, दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव, ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा अगर उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्र विकीहीन। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं मात्र विकीहीन, डी नंबर ही ऑप्शन इसका सही होगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को वक्रता केंद्र, प्रकाशी केंद्र, द्वारा केंद्र या अक्ष केंद्र। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। क्लियर। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या उत्तल लेंस या उसी का अवतल लेंस या उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर वाला या 50 सेंटीमीटर अवतल उत्तल का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। तो डी नंबर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रूफ करने के लिए पूछा गया, तो 5 नंबर में पूछेगा तो प्रूफ करने वाला उसको भी देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए नंबर होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस में 1/u प्लस बराबर में 1/f। आप देख सकते हैं मार्कर शायद उधर रखा गया। चलिए मैं यहाँ पर बाद में लिख देंगे।
गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित, देखिए गोली लिखा गया, गोलीय होगा यहाँ पर। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, CPOF। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ए नंबर होगा सी को, क्योंकि वक्रता केंद्र होता है तो सी से होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होना चाहिए, तो यहाँ पर छाल लिख दिया है। चाल क्या है, तो देखिए प्रकाश की चाल 9th में आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में प्रकाश जो चैप्टर उसी में है, और 10th में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अगर हम पूछे अपने मन से, मतलब अगर देखा जाए तो ये 9th का क्वेश्चन है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और ये जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो मरीज का दांत देखते हैं अंदर का, तो उसको बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आप लोग दिमाग लगाकर बता सकते हैं, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी पिक्चर का वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित या सभी। तो देखिए इसका आंसर हम आपको बताएंगे, उससे पहले आपसे बता दें कि आप इस तरह का वीडियो अभी से लेकर एग्जाम तक देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आया, इसका मतलब है कि अभी तक आप देखें तो वीडियो पसंद आया होगा, कुछ न कुछ सीखे हैं, इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और ताकि हो सके कि आने वाले एग्जाम में कम से कम मेरे तरफ से 5 नंबर या 10 नंबर भी बढ़ जाए शायद हमारे वीडियो को देख करके। तो इसका आंसर आपको बता दें, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वो होता है ए, यानी कम होता है। तो इस तरह से हम आपको 51 ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे गए हुए हैं और कई बार एग्जाम में आता भी है, और उम्मीद है कि इस बार भी एग्जाम में ये ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आए। तो फिलहाल इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।